ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन रिजेंसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों को अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा। अर्थराइटिस बेसिकली वर्ड दो हिस्सों में है, अर्थ एंड आइटिस। अर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन या यानी कि सूजन। सो अर्थराइटिस जब जॉइंट में सूजन आने लगती है तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस बहुत किस्म का हो सकता है। एज रिलेटेड अर्थराइटिस हो सकता है जिसमें एज जैसे जैसे बढ़ती है पेशेंट की, उससे जो कार्टिलेज होता है जॉइंट के ऊपर की सरफेस का वो घिसने लगता है। उसके घिसने की वजह से जो जॉइंट के आसपास एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं। साइनोवियम बेसिकली एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब जॉइंट का कार्टिलेज घिसने लगता है तब साइनोवियल फ्लूइड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगती है कि लुब्रिकेशन एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिससे कि साइनोवियम ज़्यादा फ्लूइड बनाता है। जब वो ज़्यादा फ्लूइड बनाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है और धीरे धीरे जॉइंट में सूजन आने लगती है। और जब कार्टिलेज एक बार घिस जाता है पूरा, उसकी पूरी परत हट जाती है और हड्डी नीचे से एक्सपोज हो जाती है, तब पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है। कार्टिलेज जो होता है जॉइंट के ऊपर, उसमें कब कोई भी खून की सप्लाई या नसों की सप्लाई नहीं होती है, इसी वजह से वो पेनलेस होता है। लेकिन जब वो घिस जाता है और नीचे से हड्डी एक्सपोज हो जाती है तब उसमें दर्द शुरू हो जाती है। इसको हम एज रिलेटेड डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरे टाइप का अर्थराइटिस होता है जो कि बचपन से होता है, बेसिकली जेनेटिक होता है, जैसे कि उसको हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं। वो ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है और 25 ईयर्स के बाद स्टार्टिंग होती है पेशेंट को पेन। तो उसमें क्या है कि उसमें साइनोवाइटिस, जो कि साइनोवियल लेयर जैसे मैंने बताया, साइनोवाइटिस पहले होगा पेशेंट को और बाद में कार्टिलेज धीरे धीरे उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होएगी। जो भी वहाँ पे ब्लड बढ़ेगा और कार्टिलेज को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे जो सेल्स होते हैं हमारे WBCs, वो उसको कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। जब धीरे धीरे डैमेज शुरू हो जाता है तो स्वेलिंग बढ़ती जाती है और पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जॉइंट में अकड़नपन भी बढ़ जाता है। उसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादातर छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि उंगलियों को, पैरों के जोड़ों को। बाद में ये घुटना और हिप को भी इन्वॉल्व कर सकता है। कुछ पेशेंट्स में स्किन की भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि सोरियासिस। तो सोरियासिस के साथ भी एसोसिएटेड सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है। ऐसे ही अदर जो दूसरी जेनेटिक बीमारियां जैसे कि SLE या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें भी जॉइंट ऐसे ही अर्थराइटिस होने लगता है धीरे धीरे। थर्ड टाइप का अर्थराइटिस होता है इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू भी जा सकता है या चोट लगने के वजह से बाहर से भी जा सकता है जॉइंट के अंदर। जब इन्फेक्शन हो जाता है जॉइंट में तो इन्फेक्शन के बाद पेशेंट के जो साइनोवियम होता है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनोवियम में और वो ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और डैमेज होने लगता है जॉइंट। तो उससे जॉइंट के अंदर सूजन भी आती है और पेशेंट को दर्द भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये तीसरी टाइप का इन्फेक्टिव अर्थराइटिस है। कुछ लोगों में चोट लगने की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है, उसको हम ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस का मतलब है कि किसी पेशेंट गिर गया तो उसकी वजह से चोट लगी और कार्टिलेज वहाँ से टूट गया। जब वो टूट जाता है तो वो सरफेस रफ हो जाती है। रफ होने के बाद वो पेशेंट को दर्द होने लगती है क्योंकि हड्डी एक्सपोज होगी। अब मैं आपको बेसिकली एक इजीली मॉडल से समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि जॉइंट क्या है और उसकी सरफेस कैसी होती है। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट की जो सरफेस है, जो ये वाइट पार्ट देख रहे हैं बॉल का, ये वाइट पार्ट कार्टिलेज का बना होता है और इसमें कोई नस की कोई सप्लाई नहीं है और ना ही इसमें कोई ब्लड सप्लाई है। तो इसमें कोई पेन नहीं होगा, कभी भी इसकी सरफेस जब मूव करेगी तो पेन नहीं होगा पेशेंट को। यही सरफेस है जो धीरे धीरे घिसने लगती है। जब ये घिस जाती है तो ये अर्थराइटिस की तरफ जाती है, जैसे कि ये अब जॉइंट में अर्थराइटिस आ गया, ये इसकी सरफेस बिल्कुल रफ हो गई और जब ये इसके अंदर घूमता है तो पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमें ट्रीट करना होता है। अगर तो ये अर्ली स्टेज है, बेसिकली 40-45 ईयर्स की एज में धीरे धीरे जैसे जैसे घिसावट बढ़ती है तो ये जॉइंट ख़राब होना शुरू होता है और जब पेशेंट इसी पे चलता रहता है तो आसपास सूजन बनने लगती है और जॉइंट में सूजन आने लगती है जिससे पेशेंट को पेन होने लगती है।
ये देखिए, अगर हम इसमें अगर आप देख पाएँ तो इसमें पीले और लाल रंग की नसें एक्सपोज हो गई हैं, जो कि पेशेंट को दर्द जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है जॉइंट में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए इसकी सरफेस को बदल देते हैं सो दैट कि पेशेंट को पेन ना हो। इसी को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि ये, जिसमें हमने जॉइंट की जगह एक कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया, एक मेटल की बॉल डाल दी, इसके कप में भी एक मेटल की स्पेस डाल दी, कप डाल दिया, जिससे कि ये मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो जाए और पेशेंट को पेन ना हो। ये तो लेट स्टेजेस पे ही होता है, जो कि जब अर्थराइटिस बहुत सीवियर हो जाए और ग्रेड 4 पे पहुंच जाए। अर्ली स्टेजेस में मेडिसिन से उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, कार्टिलेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कार्टिलेज के लिए मेडिसिन होती हैं जो कार्टिलेज को रिपेयर करती हैं। और तीसरी चीज़ होती है, कभी कभी हमें जॉइंट में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, बेसिकली लुब्रिकेशन देने के लिए। तो लुब्रिकेशन देने के लिए हाइलुरोनिक एसिड एक फ्लूइड होता है जो कि हम जॉइंट में डाल देते हैं, जो कि नॉर्मल बॉडी के साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने शुरू में बताया था उसकी तरह एक्ट करता है और जॉइंट की सरफेस को स्मूथ करता है और उसको रिपेयर भी करता है। तो ये सब एज रिलेटेड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है। मेडिसिन पहले दी जाती है, फिर फ्लूइड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस दी, मतलब घुटने के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, और फिर फाइनली अगर उससे भी आराम नहीं आता पेशेंट को तो जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। बेसिकली उसकी सरफेस को रिप्लेस किया जाता है, पूरा जॉइंट कभी नहीं रिप्लेस किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम अर्थराइटिस में और देखें कि अगर पेशेंट को हेरिडिटरी रिलेटेड अर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें पेशेंट को सुबह के टाइम में अकड़न रहेगी जोड़ में, पेशेंट ज़्यादा देर जब चलने लगता है, जब उस पर जॉइंट की सरफेस रगड़ ज़्यादा खाती है तो उसमें आसपास का जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा स्वोलन अप हो जाता है, सूज जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बनाता है, उसकी वजह से जोड़ की जो सरफेस है उसके ऊपर डैमेज होने लगता है, इसको हम पेनस फॉर्मेशन कहते हैं, जिससे धीरे धीरे जॉइंट खराब होने लगता है और बाद में फिर वो जोड़ चिपक जाता है। जब दोनों हड्डियां एक्सपोज हो जाती हैं तो चिपक जाता है, तो उसको हम एनकाइलोसिस कहते हैं कि जोड़ बिल्कुल आपस में पूरा हड्डी बन गया और उसमें मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो उसमें भी हमें जोड़ को काट के, जोड़ को करेक्ट करके, आसपास के टिश्यू को करेक्ट करके, बैलेंस करके उसमें भी सरफेस को रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे ट्रीटमेंट होती है। तो बेसिकली ये बेसिक टाइप के अर्थराइटिस हैं जो कि ट्रॉमेटिक, इन्फेक्शन रिलेटेड या एज रिलेटेड, जिसमें अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा अर्थराइटिस के बारे में बेसिक डिटेल और उसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू।